नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में पुनः आपका स्वागत है। आज हम फोनेटिक्स वाली श्रृंखला में रिवीजन सेक्शन देख रहे हैं। रिवीजन में हम ये देख रहे हैं कि अब तक इस वीडियो को मिला के 15 वीडियोज़ हो गए हैं। तो आपको वोवेल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, साइट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स, ब्लेंडेड साउंड्स, डायग्राफ, ये सब आपको आ गए होंगे अभी तक, और थोड़ा सा समय लेके आप इन्हें रिवाइज करिए। आप जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, और जैसे मैंने आपसे बोला कि वोवेल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, कॉन्सोनेंट साउंड्स जैसे प, ब, ट, ड, क, ग। वोवेल साउंड्स बीन में ई, पिट में छोटी ई की मात्रा, इसको आप बिल्कुल थरो अपनी एक ग्रिप कर लीजिए, तो आपको आगे जो है वो रीडिंग बहुत इजी हो जाएगी, और आपके उच्चारण जो है, आपके जो प्रोनाउंसिएशन होंगे वो भी बिल्कुल सटीक होंगे, है ना। तो मेरी आपसे इस वीडियो में अभी रिक्वेस्ट है कि आप इससे बिल्कुल फेमिलियर हो जाइए। ओके, जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था कि इंग्लिश में देयर इज़ नो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड। स्पेलिंग कहीं जाती है और उच्चारण कहीं जाते हैं, तो कुछ तो हमको प्रैक्टिस करने हैं, है ना। अब आप देखिए, जब TION का कॉम्बिनेशन आता है तो उसका उच्चारण होता है शन। SION भी शन होता है, और TURE चर होता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ये जो श साउंड है, ऐसा देखा जाए तो लगता है SH से श साउंड आना चाहिए, पर आप यहाँ पर देखिए SH से आ रहा है शिप, पर यहाँ पर स्टेशन, स्टेशन में ये टियोन नहीं है, स्टेशन, स्टेशन, ये शन की आवाज़ यहाँ पर TI से आ रही है। उसी तरह से ये है प्रेशियस, प्रेशियस, इसमें श की आवाज़ CI से आ रही है, और सस्पेंशन, सस्पेंशन, इसमें SI से श की आवाज़ आ रही है। तो हमको ये प्रैक्टिस से जो है आएंगी। हम जितनी ज़्यादा रीडिंग लगाएंगे और जितना हम इनके ऊपर गौर करेंगे, उतना हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होगा, और फिर डिक्शनरी में से हमको उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो हम एकदम एग्जैक्ट जो है उच्चारण पर पकड़ कर लेंगे। इसी तरह रीडिंग करते समय हमें C एलिमेंट और V एलिमेंट, C कॉन्सोनेंट और V वोवेल, ये भी मालूम होना चाहिए। दो सरल से एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे BUS, बस, ये स्पेलिंग है वर्ड की, इसका उच्चारण है बस, है ना। ये मैंने यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है ब, अ, स। ब क्या है? कॉन्सोनेंट है, अ वोवेल है, और स जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ये हुआ बस का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर हमने जो 44 साउंड्स हैं, अगर उसके ऊपर अच्छी पकड़ है हमारी, तो ये हम बहुत इजीली इनको करेक्ट पढ़ेंगे। ये है ऑन, है ना, तो ऑन, ये अ का साइन है, ये न का साइन है, और जो है वो वोवेल है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो वर्ड की पहले स्पेलिंग आना चाहिए, स्पेलिंग आने के बाद हमको उसका CVC एलिमेंट, है ना, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, या CVC एलिमेंट हमको वो भी उसका आना चाहिए, है ना। ये हमको रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अपने घरों में देखिएगा, इस तरह की डिक्शनरीज आपको मिलेंगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉडर्न टाइम में हम बहुत ज़्यादा मोबाइल से पढ़ रहे हैं, या स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, AI पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, बट प्लीज़ यदि आपके घर में इस तरह की डिक्शनरीज़ हैं, उन्हें निकालिए, और जितने वीडियोस हमने स्टार्टिंग से फोनेटिक्स के देखे हैं, उन सब को आपस में कोरिलेट कीजिए। ये वाली जो डिक्शनरी है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, इसमें शब्द भी इंग्लिश में दिया है, अर्थ और जो भी समझाया है वो सब इंग्लिश में है, और जबकि ये वाली जो डिक्शनरी है, इसमें आपको हमारी मदर टंग हिंदी का भी सपोर्ट मिलेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करिए, और ये आपके कलेक्शन में होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताती हूँ दैट हाउ टू यूज़ दीज काइंड्स ऑफ डिक्शनरीज। अब आप देखिए, ये मेरी ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी है। इसका ये इंडियन एडिशन है। यहाँ लिखा तो न्यू एडिशन है, पर ये मैंने कम से कम ये 25 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा हो तो कोई मतलब कह नहीं सकती मैं, पर ये मेरे पास मेरी फर्स्ट डिक्शनरीज में से है। अब आप देखिए
कि डिक्शनरी जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट इन द सेंस वर्ड्स लिखे हुए हैं, और अगर यहाँ पर ए है इसका ये मतलब है कि ये वर्ड्स अभी ए से चल रहे हैं। ए के बाद सी है और यहाँ पर जो है टी है, एक्ट। सो हाउ आर वी गोइंग टू सी दिस डिक्शनरी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट हैं उसी हिसाब से क्रम में ये वर्ड, पहला वाला जो आप अल्फ़ाबेट देखेंगे ये इसी क्रम में आ रहे हैं, और ऐसे करते करते ये आपको लास्ट में, जैसे ये एन स्टार्ट हुआ है ना, लास्ट में अगर अपन चलेंगे तो हमको मिलेगा जेड, टी, टी के बाद ये यू, आफ्टर यू डब्ल्यू, है ना। ऐसा करते करते हम इधर वाई, वाई के बाद आप देखिए जेड आ रहा है, जेड। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। ये कैसे देखना है हमको? सबसे पहले हम पहला वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे। जैसे रैंडमली मैंने कोई सा भी पेज जो है वो ओपन कर लिया है और ये आया है एच, एच, एच ई ए आर, एच ई ए आर, हेयर, हेयर यानी सुनना होता है ना। पर यदि मान लीजिए हमको कोई वर्ड देखना है जो ए से आ रहा है, एच ए से आ रहा है, तो हैट, हैट एक वर्ड होता है ना। तो इसको कैसे देखेंगे हम इसको एच के बाद हम देखेंगे पहले ए ढूंढेंगे, ये एच और ए आ गया। अब ये तीसरा आर है। अब ये देखें कि आर जो है वो टी के पहले आता है कि बाद में आता है, बोल के देखते हैं अपन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आर तो बहुत बाद में आ रहा है और हमें चाहिए टी। तो फिर से हम टी पे आएंगे हम, एल एम एच ए एम आर और ये टी, पर ये आ गया एच ए टी ई, और जबकि हम ढूंढ रहे हैं केवल एच ए टी। तो आप देखिए हम फिर से इधर रिवर्स में जाएंगे और एस एच ए एस, अभी आ गया हैट। आप देखिए कई सारी हैट की अलग अलग जो टाइप्स होती हैं उसके पिक्चर्स भी हैं। हैट, ध्यान से देखिए आप, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ह ए ट, और ये स्लैंट बार्स में लिखा है, यानी ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। कितने टाइप की हैट्स हैं ये भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पिक्चर भी बताए हैं और उनके नाम भी दिए हैं। तो इस तरह से हमको डिक्शनरी में यहाँ पे वर्ड भी मिला, उसका प्रोनाउंसिएशन भी मिला। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एन नाउन है, नाउन में कवरिंग मेड टू फिट द हेड यूजुअली विथ अ ब्रिम, यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दे रखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से पहले हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से आएंगे और स्पेलिंग को चेक करते हुए हम जो वर्ड हमको देखना है वो हमको मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी और बातें मैं बताना चाहूँगी आपको डिक्शनरी के बारे में। आप देखिए इसमें हमारे वर्ड, उसका मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सब जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। टुवर्ड्स द एंड इफ़ यू विल सी, इस डिक्शनरी में Z के बाद यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपेंडिसाइसिस दे रखा है, ये मैंने काटना पड़ेगा थोड़ा सा ये वाला। यदि देखेंगे तो डिक्शनरी में केवल वर्ड मीनिंग्स नहीं मिल रहे हैं, पर और भी बातें इसमें हमको मिल रही हैं जो एक नॉर्मली व्यक्ति को आनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर ट्रीज़ कॉमन इन ब्रिटेन ये दे रखे हैं, तो उनके पिक्चर भी दे रखे हैं, जूम करके उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं वो भी दे रखी हैं। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स कॉमन इन ब्रिटेन, और ये तो मेरी बहुत पुरानी डिक्शनरी है,
आप जो लेटेस्ट लेंगे उसमें आजकल ये कलर्ड पिक्चर्स आने लगे हैं, जिससे और चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अब सम टिपिकल ब्रिटिश होम्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जीके की भी कई सारी बातें हमको मिल सकती हैं। अ कार, देखिए पूरा कार के बारे में, उसके पूरी मतलब जितने वर्ड्स कार से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पर बताए हैं। तो इन शॉर्ट ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि डिक्शनरी में केवल वर्ड मीनिंग्स नहीं, आप देखिए यहाँ पे फिर सॉर्टेड कलेक्शन है इर्रेगुलर वर्ब्स का। हम वर्ब्स अगर हमको लर्न करने हैं, हमको वर्ब्स याद करने हैं, तो ये आपको यहाँ पे कई सारे वर्ब्स मिल जाएंगे। और आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स, आजकल बहुत हम इग्नोर कर रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स को। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स जो है पूरे डिटेल में दे रखे हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, so many things are there, means you cannot say that dictionary is related only with words and meanings. You can find so many things, okay, so many things are there which will help you to understand what you are studying. आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको आप अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। एक और डिक्शनरी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। हम लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं, तो हमको ये वाली डिक्शनरी ज़्यादा हमको कंफर्टेबल लगती है। आप देखिए इसमें भी हाउ टू यूज़ द डिक्शनरी, प्रयोग विधि, हाउ टू यूज़ द डिक्शनरी, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा है। जो हमने पर्बर टेडर पढ़ा है, अगर आपको हिंदी का सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए हिंदी में भी दे रखा है। इसी तरह से वर्ड मीनिंग्स जब स्टार्ट होते हैं, ये सेम वही वाली बातें है ना। कोई भी वर्ड आप देखेंगे तो वो पहले स्पेलिंग है, स्पेलिंग के बाद उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी है और उसका हिंदी में भी उच्चारण है सपोर्ट के लिए। फिर वो नाउन है, सी यानी काउंटेबल है, नाउन है, काउंटेबल है। अब देखिए ABBEY, इसको सामान्यतः कोई एबे भी पढ़ सकता है, पर जब आप इसको देखेंगे ना तो ये एबी है, एबी, ओके। तो आप देखेंगे कि कोई सी भी डिक्शनरी हो उसमें अदर देन वर्ड मीनिंग्स के अलावा भी आपको ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातें पढ़ने को मिलेंगी। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप एक अच्छी डिक्शनरी जो है वो ले लीजिए और अपने पास आप उसको रखिए और उसे पढ़िए, है ना। और फोनेटिक्स के जितने हमारे वीडियोस हुए हैं उन सब को जो भी हमने उसमें पढ़ा है उसका एक अच्छा होल्ड करिए और उस नॉलेज को इसको पढ़ने में यूज़ करिए। सो डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजी, है ना। मैंने इसको सरल बनाने की कोशिश करी है। सेकंड सीरीज़ जो मैं फोनेटिक्स की स्टार्ट करूँगी वो मैं यूनिवर्सिटीज़ में जो फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया जाता है उस हिसाब से आई विल स्टार्ट अगेन। अभी फ़िलहाल जो प्राइमरी में टीचर्स पढ़ाते हैं और जो बच्चों को रीडिंग सिखाना चाहते हैं, आई हैव टेकन देम, मैंने अभी उनका ध्यान रखा है और उनके लिए मैंने ये वाले फोनेटिक्स के वीडियोस बनाए हैं। अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड डू कम आउट विथ योर कमेंट्स ऑल्सो। आप जो कमेंट्स देते हैं उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है कि व्हाट आई हैव टू ऐड extra in my videos. Okay, bye for now. Thank you.